सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैंने भेड़िया मानव की एक सीरीज को शुरू कर रखा है, जिसके 5 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पार्ट 6 सुनाने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने 5 पार्ट्स को ध्यान से सुन लिया होगा। फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है या फिर कोई पार्ट नहीं सुना है, तो प्लीज चाहिए 5 पार्ट्स को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद पार्ट 6 पर आइए, वरना आपको कहानी समझ नहीं आएगी। तो प्लीज जरा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। उसके बाद मैं कहानी को शुरू करूंगा। जैसे कि आप सभी अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है एक कमेंट का जो मुझे कल आया है। और इसमें मुझे रवि भाई ने कहा है कि भाई, उस भेड़िया मानव को लोकेशन कैसे पता चली, और पता नहीं और क्या लिखा है। अभी मेरे सामने स्क्रीनशॉट नहीं है रिकॉर्डिंग करते वक्त, लेकिन मुझे इतना याद है कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई उस भेड़िया मानव को लोकेशन कैसे पता चली, और कुछ भी इतना मुझे याद है। बाकी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरे सामने कोई स्क्रीन नहीं है जिस पर मैं स्क्रीनशॉट को रीड कर सकूं। तो का रिप्लाई भी शायद एक आया है, लॉजिक है भाई, लॉजिक है। तो भाई प्लीज़ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई ऐसे कमेंट्स मत किया करो, खासकर तब जब आप स्टोरीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, अगर आप मूवी देखते हैं या कुछ भी मतलब इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए स्टोरी सुनते हैं, तो स्टोरी में थोड़ा बहुत सस्पेंस जो है वो मिडिल में बना रहता है, और उसमें समझ नहीं आता कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तब हम क्या करते हैं, क्या हम कहानी को बीच में छोड़ देते हैं, या कहानी को दोष देने लगते हैं कि भाई इस कहानी में तो लॉजिक नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं ना, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पॉइंट्स क्लियर होते रहते हैं। वैसे ही भाई, ज़रा आप रवि भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, कहानी जब भी मैं शुरू करता हूँ, तो जब तक एंड ना हो जाए कहानी का, तब तक प्लीज़ क्वेश्चंस मत किया करिए। क्योंकि अगर आप पूरी कहानी सुन लेंगे, कहानी खत्म होने के बाद, तब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। समझे आप? अगर फिर भी कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तब वो मेरा फॉल्ट है। लेकिन कहानी खत्म ही नहीं हुई है और आप क्वेश्चन खड़े कर देते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। भाई कहानी तो पूरी सुनो, अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा है, लेकिन आगे तो पता चलेगा ना, पॉइंट क्लियर होंगे। इसलिए बाकी कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 को। अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर की जगह यहाँ क्या कर रहा हूँ, वही ना? और मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, ये भी सोच रही हो ना? तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, क्योंकि खौफ से तो तुमने अपनी पैंट में पहले से ही पेशाब कर दिया है। और अगर तुमने ज्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर डाला तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम दोनों को मार्केट में ही देख लिया था। असल में मैंने कई किलोमीटर दूर से तुम दोनों की स्मेल को सूंघ लिया था, लेकिन मैं तुम्हें मार्केट में मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उस रात जाने दिया और तुम्हारा चुपचाप से पीछा करने लगा। पीछा करते करते मैं तुम्हारे घर तक आ गया और मुझे पता चल गया कि तुम कौन से घर में रह रहे हो। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर नजर रखनी शुरू करी, और आज रात जब मैं तुम्हारे घर पर नजर रख रहा था, तब मैंने सारी बातें सुन ली कि तुम ये शहर छोड़कर जा रहे हो। जब मुझे पता चला तुम दोनों शहर बदल लेने वाली हो, तो मुझे इतना तो पता था तुम्हारे पास कार तो है नहीं, तो जाओगे टैक्सी से। इसलिए मैंने रास्ते पर खड़ी एक टैक्सी ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया और उसकी टैक्सी में उसके कपड़े पहनकर खुद बैठ गया। और तुम बेवकूफ
इस टैक्सी में आसानी से बिना चेक किए बैठ गए कि तुम्हारा ड्राइवर कौन है। एडम और लिली दोनों के चेहरे एकदम नीले पड़ गए। वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस भेड़िया मानव ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। एडम ने जैसे तैसे अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल किया। एडम ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस टैक्सी की जो विंडो थी उस पर एक जोरदार पंच मारा और विंडो को एकदम तोड़कर रख दिया। उसके बाद क्या था, जैसे ही विंडो का कांच टूटा और उसके कई टुकड़े हुए तो उसने एक कांच उठाकर उस भेड़िया मानव के हाथ पर मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ गई। उसी मौके का फायदा उठाकर एडम और लिली काफी फुर्ती के साथ उस टैक्सी से बाहर निकले और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे। उतनी ही देर में देखते देखते उस भेड़िया मानव का जो हाथ था वो अपने आप अपनी हीलिंग पावर से ठीक हो गया और वो भेड़िया मानव हंसते हुए धीरे धीरे उनका पीछा करने लगा, क्योंकि उसे भी पता था कि सुनसान जंगल वाले रास्ते पर कोई जल्दी आता जाता नहीं है और उनकी मदद करने वाला भी कोई वहां पर नहीं आएगा। इसलिए वो उन्हें तड़पाना चाहता था और उनके साथ खेलना चाहता था। इसलिए वो उनका पीछा आराम आराम से कर रहा था और वहीं एडम और लिली बस पागलों की तरह भागे जा रहे थे, इसी उम्मीद में कि उन्हें कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। और पीछे से उन्हें सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, भागो भागो, जितना जल्दी हो सके भागो, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारा यहाँ पीछा कर रही है। जैसे तुमने तड़पा तड़पा कर मेरे कबीले वालों को मारा, वैसे मैं तुम्हारे साथ खेल खेल कर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लिली ने रोते हुए कहा, एडम एडम अब क्या होगा? क्या हम मारे जाएंगे? मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना एडम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो एडम। उसके बाद एडम ने आंसू पोंछते हुए लिली से कहा, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, बस जितना हो सके यहाँ से भागो। अगर उसने हमें पकड़ लिया तब ना तुम बचोगी ना मैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके बस यहाँ से भागो, कुछ मत सोचो। और वो दोनों भागते रहे। वो भेड़िया मानव काफी हंसते हंसते उनका पीछा कर रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, दूर से एक ट्रक चलता हुआ आ रहा था और उसके बाद वो जो एडम था उसने चिल्लाते हुए उस ट्रक ड्राइवर को आवाज लगाई, हेलो हेलो, हमारी मदद करो, हमें मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। और उस ट्रक ड्राइवर ने एडम की आवाज को सुन भी लिया। ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक की स्पीड को बढ़ाया और वो एडम के पास पहुंचा। एडम और लिली फुर्ती के साथ उस ट्रक में बैठ गए और उस ट्रक ड्राइवर ने पूछा, अरे भाई साहब, बात तो बताओगे क्या हो गया है, और आप मेरे ट्रक में ऐसे बिना बताए कैसे बैठ गए? जिसके जवाब में एडम ने कहा, बस इतना समझ लो कि हमारी जान खतरे में है और अब तुम्हारी भी, क्योंकि एक भेड़िया मानव हमारे पीछे है। उस टैक्सी में एक भेड़िया मानव बैठा है और वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। बस यहाँ से निकलो जल्दी जितना हो सके। उस ट्रक ड्राइवर को कोई बात समझ नहीं आई और उसने कहा, क्या भेड़िया मानव? उतरो उतरो, नशेड़ियों का कोई काम नहीं है। मैंने तो तुम्हें शरीफ समझकर ट्रक को रोका, लेकिन तुम तो नशेड़ी निकले। भेड़िया मानव जैसा कुछ होता है क्या? और उसके बाद उस एडम ने कहा, अच्छा तो तुम्हें भेड़िया मानव है या नहीं उस पर यकीन नहीं है, जरा उस टैक्सी में देखो। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी आंखों को थोड़ा सा तेज किया और उस टैक्सी में देखा तो उसने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसने देखा कि वो भेड़िया मानव सच में टैक्सी में बैठा हुआ था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उस भेड़िया मानव को देखकर वो ट्रक ड्राइवर इतना ज्यादा घबरा गया कि उसके हाथ जो थे वो कांपने लगे, लेकिन उसने जैसे तैसे ट्रक को स्टार्ट किया और वो ट्रक सीधा आगे की ओर बढ़ा। वो टैक्सी बीच रास्ते में खड़ी थी, इसलिए उस ट्रक ड्राइवर ने उस टैक्सी को भी उड़ा दिया और वो टैक्सी सीधा एक पेड़ पर जाकर टकरा गई। लेकिन उस भेड़िए मानव को देखकर उस ट्रक ड्राइवर की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि वो ठीक से ट्रक भी नहीं चला पा रहा था।
उसके हाथ बस कांप रहे थे। वो स्टीयरिंग व्हील को ठीक से संभाल ही नहीं पा रहा था। एडम ने हौसला देते हुए कहा, देखिए देखिए, मैं जानता हूँ वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना है, लेकिन अगर आप इस वक्त सही से ट्रक नहीं चला पाए तब हम तीनों मारे जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके बस ट्रक चलाइए, हाथों को कंट्रोल करिए। वो तीनों एकदम दहशत में थे। उन तीनों की हालत एकदम बद से बदतर होती जा रही थी। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने भी मामले की गंभीरता को समझा और ट्रक को वो ठीक ठाक चलाने लगा। वो सभी उस जंगल से निकल रहे थे, तभी अचानक से ट्रक ने आगे बढ़ना ही बंद कर दिया। ये देखकर एडम काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस ट्रक को हुआ क्या है। वो ट्रक ड्राइवर ट्रक की स्पीड को बढ़ाने लगा। वो ट्रक अपनी टॉप स्पीड में आ गया था, लेकिन फिर भी 2 इंच से ज्यादा वो ट्रक आगे बढ़ा ही नहीं। वो ट्रक ड्राइवर भी हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि फुल स्पीड में भी वो ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा। उसके बाद एडम ने ट्रक का जो विंडो होता है उससे बाहर निकलकर झांक कर देखा तो पीछे का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उसने देखा कि वो भेड़िया मानव पीछे ट्रक को पकड़कर बैठा हुआ था और उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो ट्रक को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। और उस भेड़िए मानव को देखकर एडम चीख पड़ा। लिली इतनी ज्यादा डर गई कि वो वहीं बेहोश हो गई और वो ट्रक ड्राइवर बस पैंट में ही पेशाब करने लगा। उससे भेड़िया मानव ने ट्रक को अपनी ताकत की मदद से पलट दिया और पूरा ट्रक जो था वो वहीं किसी छोटे मोटे खिलौने की तरह पलट भी गया। वो तीनों अभी भी ट्रक के अंदर थे। लिली तो बेहोश हो गई थी और वो ट्रक ड्राइवर भी अपने होशो आवासों को खो चुका था। बस एडम ही एक ऐसा था जो उस खौफ को बर्दाश्त कर रहा था। तभी उसने उस भेड़िया मानव के कदमों की आवाजों को सुना और वो भेड़िया मानव उस ट्रक के आगे आया। उसने शीशे के अंदर देखा तो वो तीनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे। उस भेड़िया मानव ने तीनों को ही मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपना हाथ आगे किया और उसने हाथ खोलकर एडम को दिखाया। उसके बाद उसने एक बहुत ही भयानक पंजा उस ट्रक के फ्रंट मिरर पर मारा, जिसकी वजह से उस फ्रंट मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसने अंदर हाथ डालकर ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। वो ट्रक ड्राइवर काफी ज्यादा सहमा हुआ था। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा और वो अपने फैसले पर पछताने लगा कि आखिर उसने ट्रक को क्यों रोका। वो ट्रक ड्राइवर अपनी जान की भीख उस भेड़िया मानव से मांग ही रहा था, तभी कुछ ही सेकंड्स में उस भेड़िया मानव ने उस ट्रक ड्राइवर का सर ट्रक के ऊपर दे मारा और उसका सर जो था वो किसी कांच के बॉल की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया और उस ट्रक ड्राइवर का जो खून था वो लिली और एडम के मुंह पर जा लगा। लिली इतनी जोर से चिल्लाई कि वो फिर से बेहोश हो गई और एडम जो था वो अपने हाथ पैर जोड़कर बस उस भेड़िया मानव से माफी मांग रहा था। और अब उस भेड़िए मानव ने एडम को घूरते हुए कहा, तुझे पता है इस ट्रक ड्राइवर की जगह मैं तुझे भी मार सकता था और अभी भी मार सकता हूं। तुम दोनों को चुटकी में इस ट्रक ड्राइवर जितनी भयानक मौत मैं दे सकता हूं, लेकिन पता है क्यों मैं तुम्हें नहीं मार रहा? इतने मौके मिलने के बाद भी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लोगों की लाशों के सामने मारना चाहता हूं ताकि उनकी भी आत्माएं देखें और उन्हें मुक्ति मिल सके। याद रखना, कुछ ही देर में तुम दोनों मरने वाले हो। और इतना सुनते ही एडम और लिली दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। काफी देर बेहोश रहने के बाद एडम को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। उस आवाज को सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। तब उसने देखा कि वो वहीं पर है जहां पर वो भेड़िया मानव रहता है, उसी गुफा में। उसने अपने बगल में देखा तो लिली बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो दोनों अपने शरीर को ज्यादा हिला डुला नहीं सकते थे। उसके बाद एडम ने लिली को
जगाने की कोशिश करी। उसकी एक कोशिश कामयाब भी हो गई और लिली जाग गई। उसने जब खुद को उसी भयानक सी गुफा में एक बार फिर देखा, तब वो रोने लगी। वो कर भी क्या सकती थी रोने के अलावा। एडम की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने जैसे तैसे लिली को चुप कराया। तभी वहां पर भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी, जिससे साफ पता चल गया कि वो भेड़िया मानव गुफा में आ रहा है। उसके बाद जब वो भेड़िया मानव गुफा में आया, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उस भेड़िए मानव ने एडम से कहा, ओह, तो तुम होश में आ गए। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सारी तैयारियां हो गई हैं। बस अब जो जरूरी काम है वही पूरा करना है, बाकी सब कुछ हो गया है। ये कहकर वो भेड़िया मानव हंसने लगा। उसके बाद वो एडम और लिली को अपने एक एक हाथ में उठाकर गुफा के बाहर लेकर आया, जहां पर उसने देखा कि ढेर सारी लकड़ियां कटी हुई हैं और उन लकड़ियों पर उन्हीं सब भेड़ियों की लाशें पड़ी हुई हैं। वो लाशें सड़ चुकी थी और उनमें कीड़े तक पड़ चुके थे। उसके बाद उस भेड़िए मानव ने कहा, देखो, इन सभी की लाश कैसे ही सड़ रही है, इसकी वजह तुम्हें पता ही है। और अब मैं तुम्हें और इन भेड़ियों को मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को इन्हीं के साथ चरा कर रख कर दूंगा, ताकि इनकी आत्मा को भी शांति मिले और मेरा बदला भी पूरा हो जाए। उन दोनों ने काफी मिन्नतें करी, हाथ पैर जोड़े और भीख मांगी, लेकिन उस भेड़िया मानव ने हंसते हुए दोनों के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, ताकि जब वो दोनों जिंदा चले तब चीख भी ना पाए। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने एडम और लिली को उन लाशों के बीच रख दिया। जब लिली ने उन लाशों को पास से देखा, तब उसे इतनी ज्यादा घिन आई कि उसने उल्टी कर दी और उसके मुंह से कपड़ा जो था वो जमीन पर गिर गया। और उस भेड़िए मानव ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे एक के चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। इस बेचारे के मुंह में तो अभी भी कपड़ा फंसा हुआ है। तुम चिल्लाओ, मैं अपना बदला पूरा करता हूँ। वो भेड़िया मानव उन लाशों को आग के हवाले करने ही वाला था, तभी उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस जंगल में कोई आया है। इन सभी चीजों को महसूस करके उस भेड़िया मानव ने गुस्से भरी निगाहों से लिली और एडम को देखा और उस भेड़िया मानव ने कहा, न जाने कौन आ गया है। कसम खाता हूं जो कोई भी होगा जिंदा नहीं जाएगा। तभी वहां पर कुछ आवाजें सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है ऑफिसर, उस इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है और थॉमस भी मिल नहीं रहा है, उसके दो दोस्त भी गायब हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो दोनों ही असली मुजरिम हैं और उनकी फ़ोन की लोकेशन तो लास्ट टाइम यहीं की दिखा रही है, तो हो सकता है वो इसी जंगल में छुप कर बैठे हो। तो जितना जल्दी हो सके उन दोनों को ढूंढो और या तो उनका एनकाउंटर कर दो या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। ये सारी बातें सुनकर लिली और एडम को पता चल गया कि पुलिस वाले उनके पीछे पीछे उस जंगल तक आ गए हैं, क्योंकि इसमें उस एडम ने होशियारी दिखाई थी। जब एडम और लिली उस टैक्सी से बाहर निकलकर अपने आप को बचाने की कोशिश में भाग रहे थे, तभी एडम ने अपना फोन चालू कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को एडम की लोकेशन पता चल गई और पुलिस वाले उसकी खोज में उस जंगल तक आ गए। अब एडम को यकीन हो गया था कि वो पुलिस वाले काफी ज्यादा तादाद में हैं और वो भेड़िए मानव को मार देंगे। वो भेड़िया मानव भागते हुए गया और उस गुफा में जाकर छुप गया और थोड़ी ही देर में वहां पर कई सारे पुलिस वाले आए और उन्होंने एडम और लिली को जैसे ही उस हालत में देखा, तब वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर दोनों की हालत ऐसी किसने की। लिली जो थी उसका मुंह खुला हुआ था, उसने चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर हमारी मदद करिए, ये जो कुछ भी हुआ है वो एक भेड़िए मानव ने किया है और वो भेड़िए मानव उस गुफा में है। प्लीज हमें बचाइए उससे, प्लीज हमें उससे बचाइए, वो हमें मार देगा। और एडम भी
बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वो सभी पुलिस वाले एडम के पास आए और उन्होंने उन दोनों के हाथ पैरों को खोला और उनके हाथों में हथकड़ियां बांधी और उन पुलिस वालों ने कहा, चलो हमारे साथ, जो कुछ भी कहना है वह पुलिस स्टेशन में कहना, और ये सब जिस किसी ने भी किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लिली ने रोते हुए फिर से कहा, सर हमारी बात का यकीन करिए, ये सब करने वाला एक भेड़िया मानव है। उसने ही उस पुलिस वाले को जान से मारा, उसने थॉमस को भी मारा और अभी वो उस गुफा में छुपा हुआ है। मेरी बात का यकीन करिए। जब उस लिली ने इतना रोते हुए कहा, तब उस इंस्पेक्टर ने कुछ ऑफिसर से कहा, सुनो मेरी बात, जाओ अंदर, थोड़ा सतर्क रहना, कुछ भी हो सकता है अंदर। जैसे ये बता रही है वैसे कुछ खतरनाक ही है। उसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस गुफा में गए और उनके जाते ही उनके चिल्लाने की भी आवाज आ गई, जिन्हें सुनकर वो इंस्पेक्टर थोड़ा सा घबरा गया और तभी वो जितने भी पुलिस वाले उस गुफा में गए थे उन सभी के कटे हुए सर किसी ने उस गुफा से बाहर फेंके। ये देखकर बाकी के जितने भी पुलिस वाले थे वो इतने ज्यादा डर गए कि वो वहां से भागने लगे। तभी उस भेड़िया मानव ने उस अंधेरी गुफा से ही एक बहुत बड़ी जलती हुई मशाल बाहर फेंकी और वो सीधा उस लकड़ी के ढेर पर जा गिरी और वो लकड़ियां जलनी शुरू हो गई। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो एडम और लिली उसी लकड़ियों के ढेर पर बैठे हुए थे और वो पुलिस वाले भी उन्हीं लकड़ियों के इर्द गिर्द थे, और अगर आग भड़क जाती तो हर कोई उसमें जलकर राख हो जाता। एडम ने उस इंस्पेक्टर से कहा, प्लीज प्लीज हमारे हाथों की हथकड़ियां खोल दीजिए, प्लीज, वरना हम मर जाएंगे, प्लीज हमारी हाथों की हथकड़ियां खोल दीजिए। और तभी वो जो इंस्पेक्टर था उसने उन हथकड़ियों की चाबी को उन्हीं के सामने फेंक दिया और वो डरकर वहां से भाग निकला। अब एडम ने अपनी आंखों के सामने चाबी को देखा, तब उसने जैसे तैसे अपने मुंह से उस कपड़े को बाहर निकाला और उसने अपने मुंह से चाबी उठाई। उसने लिली को अपने पास आने को कहा और लिली भी जैसे तैसे घिसड़ती हुई उसके पास आई और उसने अपने मुंह से हथकड़ी को खोलने की कोशिश करी और हथकड़ी जो थी वो खुल गई। धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ती जा रही थी और वो आग भयानक रूप धारण करती जा रही थी। वो आग जो थी वो उस लकड़ियों के साथ साथ पेड़ों में भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो जो जंगल था वो धीरे धीरे जलना शुरू हो गया था और वहां का तापमान बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस तापमान में किसी भी इंसान के लिए सरवाइव करना नामुमकिन जैसा हो रहा था। लिली के हाथ की जैसी ही हथकड़ियां खुली, उसने वैसे ही अपने पैरों को फ्री किया। उसके बाद उसने एडम की हाथ की हथकड़ी को खोला। उसके बाद जब उस भेड़िए मानव को यह एहसास हुआ कि लिली और एडम वहां से भाग जाएंगे, तब वो उस गुफा से बाहर आया और गुर्राता हुआ उसने वो भेड़िया मानव अपने जबड़े को खोलकर उन दोनों के पास आ ही रहा था। तभी एडम ने कहा, भाग जाओ लिली, भाग जाओ। उसके बाद लिली ने जब ये बात सुनी तब उसने एडम की तरफ देखा और लिली ने पूछा, तो तुम भी तो चलो चलो यहां से। और उसके बाद एडम ने कहा, हम दोनों के भागने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें थोड़ी ही देर में पकड़ लेगा और हमें मार देगा। ना तुम बचोगी ना मैं। इससे अच्छा तुम भाग जाओ, तब तक मैं इसे रोक कर रखूंगा। जब तक ये मुझे मारेगा तब तक तुम यहां से निकल जाना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। ऐसी जगह चले जाना जहां तुम्हें कोई ना ढूंढ पाए, खासकर ये भेड़िया मानव। जब ये बात लिली ने सुनी तब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई और उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पागल हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जिसके जवाब में एडम ने कहा, हमारे पास इतना सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। वो भेड़िया मानव जैसे तैसे यहीं आ रहा है, बस आग की लपटों की वजह से वो रुका हुआ है, समझी तुम? लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। वो हम दोनों को मारने के लिए उन आग की लपटों का सामना करते हुए भी यहाँ तक आ जाएगा। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वो अपने बदले की आग में पूरा अंधा हो चुका है।
इसलिए तुम बस यहां से भाग जाओ, समझी तुम? भाग जाओ। उस भेड़िए मानव को एडम और लिली के पास जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि रास्ते में कई सारी आग की लपटें काफी तेजी से उसका रास्ता रोक रही थी। लेकिन फिर भी वो बदले की आग में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे इस आम आग की कोई परवाह नहीं थी। एडम के कई बार कहने के बाद भी लिली ने एडम का साथ नहीं छोड़ा और वो वहीं पर एडम को देखती हुई रोती रही। उसके बाद वो भेड़िया मानव उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम दोनों के ऊपर तो एक बढ़िया सी लव स्टोरी बन सकती है। बेचारे, एक तो ये लड़की बेवकूफ अपनी जान बचाकर भाग नहीं रही है, और ये लड़का बेवकूफ अपनी जान देने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मुझे तो तुम दोनों को ही मारना है। ना ही अब तुम कहीं जाकर छुप सकते हो, ना ही कहीं भाग सकते हो, क्योंकि मैं नहीं तो ये आग तो तुम्हें जलाकर राख कर ही देगी। क्या हुआ, तुम दोनों को अब मुझसे डर नहीं लग रहा? उसके बाद एडम ने उस भेड़िया मानव की आंखों में देखते हुए कहा, डर किससे? तुमसे नहीं लग रहा। पता है क्यों? इतने लंबे समय से हम तुमसे डरते हुए भाग रहे हैं। तुमने हमको इतना डराया है, हमें इतना परेशान किया है कि अब हमारे अंदर का जो डर है वो मर चुका है। इसलिए अब हम तुम्हें देखकर डर नहीं रहे, समझे तुम? और अब जो हमारी किस्मत में होगा वही हमारे साथ होगा। अगर ऊपर वाले को मंजूर है कि हम मर जाएं, तो तुम हमें मार दो, हमें यही मंजूर है। ये कहकर एडम ने आंसू भरी आंखों से लिली को देखा और एडम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और लिली जो थी उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत कस के गले लगाया और उसके बाद उस भेड़िया मानव ने कहा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उस भेड़िया मानव ने अपना खतरनाक पंजा उनकी तरफ बढ़ाया ही था, तभी भगवान के आशीर्वाद से वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ जलता हुआ उसी भेड़िया मानव के ऊपर जा गिरा। जैसे ही वो जलता हुआ पेड़ उस भेड़िया मानव के ऊपर गिरा, वैसे ही उस जलते हुए पेड़ के नीचे वो भेड़िया मानव दब गया। और वो पेड़ भी इतना ज्यादा भारी था जिसे वो भेड़िया मानव उठा नहीं पा रहा था। वो जैसे ही वो उस पेड़ को उठाने की कोशिश करता तो उसके हाथ जल जाते। धीरे धीरे वो आग की लपटें और ज्यादा भयानक होती गईं और पूरे जंगल में फैलने लगी। वो आग की लपटें लिली और एडम के पास भी बस पहुंचने ही वाली थी, उससे पहले ही एडम ने उस भेड़िए मानव को बचाने की कोशिश करी। उनके पास सिर्फ मुश्किल से कुछ मिनट्स का वक्त था, क्योंकि अगर वो उन मिनट्स में बचकर नहीं भागते तो उनकी मौत पक्की थी। लेकिन एडम ने उस भेड़िए मानव को बचाने का फैसला किया, लेकिन वो चाहकर भी उस जलते हुए पेड़ को उस भेड़िया मानव से दूर नहीं कर पा रहा था। उस भेड़िए मानव ने फिर अपनी पूरी ताकत लगाई और उस जलते हुए पेड़ को अपने से दूर फेंका, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस भेड़िए मानव का काफी शरीर जल चुका था। उसके बाद एडम और लिली वहां से भागने लगे। तभी एडम ने पीछे मुड़कर देखा, वो भेड़िया मानव उनका पीछा नहीं कर रहा था। ये देखकर एडम और लिली काफी हैरान हुए। उस भेड़िए मानव ने एडम और लिली से कहा, मैं समझ गया, जो कुछ भी हुआ वो एक किस्मत का खेल था। मैं तुम्हें मारने की इतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन मार नहीं पाया। मेरे पास सब कुछ था, ताकत, दिमाग, हर चीज, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम निर्दोष थे। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ किस्मत का खेल था।
तुमने मुझे बचाने की कोशिश करी, इससे साफ पता चल गया तुम दिल की नेक इंसान हो। मेरा सारा कबीला खत्म हो चुका है, इसलिए मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों यहां से चले जाओ और मुझे मेरे कबीले वालों के पास जाने दो। एडम ने जब ये सारी बातें सुनी तब उसने आंखों में आंसू लिए उस भेड़िए मानव से कहा, तुम ऐसे हार मत मानो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हम तुम्हारा नया परिवार बनेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देंगे। अब चलो यहाँ से। ये सुनकर उस भेड़िए मानव ने मुस्कुराया और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस ली। उसके बाद लिली ने एडम का हाथ पकड़ा और वो एडम को खींचते हुए वहां से ले गई। धीरे धीरे जंगल में आग फैलती गई और पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा। पूरा जंगल एकदम कब्रिस्तान बन गया, जहां पर सिर्फ राख ही राख बची। लिली पूरे रास्ते एडम का हाथ पकड़कर उसे जंगल के बाहर खींचती हुई लेकर आई। जब वो दोनों जंगल से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी थी जो आग बुझाने के लिए तैयार थी, और साथ ही साथ वहां पर कई सारी एम्बुलेंस की गाड़ियां भी थी। जैसे ही एम्बुलेंस के लोगों ने एडम और लिली को घायल हालत में देखा तब वो तुरंत हरकत में आ गए। वहां पर पुलिस वालों का पहले से ही इलाज चालू हो रहा था और लिली ने जब ये सब देखा तब उसने एडम को देखकर मुस्कुराया और लिली ने कहा, हम बच गए, अब हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। और ये कहकर लिली जो थी वो बेहोश हो गई। लिली को ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर एडम काफी ज्यादा घबरा गया। तुरंत एम्बुलेंस में बैठकर लिली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एडम का इलाज चला। उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, थोड़ा बहुत जला था शरीर और काफी जगह खरोंचे आई थी, हर जगह पट्टी वगैरह हो गई। उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक होकर बाहर आया। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ लिली का। उसके बाद वहां पर एक डॉक्टर आया और उसने कहा, क्या आप है? आप ही का नाम है एडम? उसके बाद एडम ने हाँ में सर हिलाया और उस डॉक्टर ने कहा, आप लिली के साथ है ना? एडम ने हाँ में सर हिलाया और एडम ने पूछा, बताइए कैसी है वो ठीक है ना? उस डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लिली के हस्बैंड है? जैसे ही ये बात एडम ने सुनी तब उसने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि शादी तो उसे लिली से ही करनी थी। इसलिए उसने हाँ में सर जैसे ही हिलाया तब उस डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए एडम से कहा, मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं, आपकी बीवी पेट से है। जब लिली होश में आई और उसे ये पता चला कि वो एडम के बच्चे की मां बनने वाली है तब उसे काफी खुशी हुई। एडम भी बहुत ही ज्यादा खुश था। उसके बाद क्या था, काफी इलाज हुआ और लिली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और उन्होंने कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से शादी कर ली। जब वो दोनों शादी कर रहे थे तब वहां पर काफी मेहमान आए हुए थे और जब उनकी शादी हो गई तब वो सभी मेहमानों को देख रहे थे और अपनी मैरिज को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी मैरिज को सेलिब्रेट करते करते लिली जो थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और अपनी वाइफ लिली को ऐसे घबराया हुआ देखकर एडम ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा क्यों गई? जिसके जवाब में लिली ने कहा, उधर देखो, वहां पर कौन है? जैसे ही एडम ने लिली जहां इशारा कर रही थी वहां पर देखा तब उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे वही भेड़िया मानव अपने इंसानी रूप में सूट बूट पहनकर खड़ा था और उसके हाथों में एक ड्रिंक थी और वो मुस्कुराता हुआ उन दोनों को ही देख रहा था। तो भाई आज सीरीज पूरी हो गई, काफी मेहनत लगी, काफी जल्दी जल्दी मैं पार्ट्स लेकर आया और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज सुनने में मजा आया होगा। तो कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपको सीरीज कैसी लगी। लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स का। कहानी कैसी लगी, सीरीज के बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है,
कह दो भाई, और कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछ लेना, मैं रिप्लाई में आंसर कर दूंगा। लेकिन ये लॉजिक वाली बातें मत करना भाई, क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपके फिर भी डाउट रह जाता है तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।